नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक प्यासी। यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल यूसीपी सतना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश और राजधानी पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियाँ पढ़ चुके थे। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से रिवीजन करें और आगे बढ़ें। और आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश और उसकी राजधानी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए। जैसा कि आपको मैप दिख रहा है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है। ठीक है, इस महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा देश आपको कौन सा दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। अब ये जो सागर है, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भी आपको समुद्र दिख रहा है, वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको भूलिएगा मत। कई लड़कों ने बोला है कि सर हम महाद्वीप के ठीक चारों ओर के महासागर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम आप मैप को अच्छे तरीके से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम अ, कौन सा महासागर पूर्व में है, कौन सा महासागर पश्चिम में है, कौन सा महासागर उत्तर में है, कौन सा महासागर दक्षिण में है। ठीक है, और वह स्थलखंड किस महासागर से घिरा हुआ है, वो आप अच्छे तरीके से मैप से ही आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, तो रटने की कोशिश मत कीजिए, कम से कम मैप देखिए आप। ठीक है, महाद्वीप का लोकेशन देखिए, महासागर का लोकेशन देखिए। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए देश देखते हैं। तो आपको जो सबसे बड़ा देश दिख रहा होगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये येलो कलर का ये भी पार्ट ऑस्ट्रेलिया का ही है। अच्छा, इसकी राजधानी है कैनबरा। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम बांट लीजिए, तो ये नॉर्थ कहलाएगा, ये साउथ कहलाएगा, ये कहलाएगा वेस्ट, ये कहलाएगा ईस्ट। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो जो हम देश पढ़ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम भागों को हमने बांट लिया। अब साउथ ईस्ट में आप बता सकते हैं इसकी राजधानी है, क्या बता सकते हैं? दक्षिण पूर्व में इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है, इसको मैं हिंदी से लिख दूं कैनबरा। ठीक है, कैनबरा इसकी राजधानी है। ठीक है, अब सीधे इधर आ जाइए। दक्षिण में आपको देश मिलेगा न्यूजीलैंड। ठीक है, देख लीजिए ठीक पूर्व की ओर है, थोड़ा नीचे साइड। क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है विलिंगटन। क्या राजधानी है? विलिंगटन। अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब द्वीप ही हैं। और कितने देश पढ़ चुके हैं? पहला देश ऑस्ट्रेलिया पढ़ चुका हमने और दूसरा न्यूजीलैंड। अब आते हैं ठीक ऊपर साइड ऑस्ट्रेलिया के, और देखिए ये जो हमने द्वीप पढ़ा जो गिनिया द्वीप है, इसका जो पूर्वी पार्ट है उसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। ये एक देश है। इसके पश्चिम साइड आप जाएंगे तो हमने एशिया में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब इंडोनेशिया का ही पार्ट है। लेकिन इधर साइड जो पापुआ न्यू गिनी लिखा है जो अलग कलर से ऑरेंज कलर में है, वो पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, एक देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, बन जाएगा। ठीक, तो ये तीसरा देश हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद ऊपर आइए, एक देश है पलाऊ, और पलाऊ की राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है पलाऊ की? कई एटलस में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको मत पढ़िएगा, इसी को पढ़िएगा। ठीक है, पलाऊ की क्या राजधानी है? पलाऊ एक देश है। ठीक है, देख लीजिए प्रशांत महासागर ही आपको दिख रहा है, और जेरुलमठ इसकी राजधानी है पलाऊ की। अब पलाऊ के ठीक
पूर्व की तरफ आ जाइए तो एक देश मिलेगा आपको, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं माइक्रोनेशिया, एक देश है जिसकी राजधानी है पालिकिर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पालिकिर। तो हमने ये पांचवा देश कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आ जाइए मार्शल आइलैंड। ठीक है, ये एक देश है और इसकी राजधानी है माजुरो। छठवां देश हो गया ये, क्या है? माजुरो। ठीक है, अब इसके ठीक दक्षिण में आ जाइए, एक देश मिलेगा आपको किरीबाती। क्या देश है? किरीबाती। किरीबाती की राजधानी है तरावा। ठीक है, और ये सातवां देश हमने कंप्लीट कर लिया। अब ठीक इसके किरीबाती के पश्चिम साइड आइए, ठीक थोड़ा सा दक्षिण में नौरू आपको एक देश मिलेगा। ठीक है, इसकी राजधानी है येरेन। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, येरेन लिखी नहीं हुई है। नौरू एक देश है, प्रशांत महासागर में ही है और राजधानी क्या है? येरेन। ठीक है, तो ये आठवां देश हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके ठीक दक्षिण में आइए, एक देश मिलेगा आपको तुवालू। क्या देश है? तुवालू, और इसकी राजधानी है फूना फुटी। ठीक है, कुछ भी आप बोल दीजिए, फूना फुटी बोल दीजिए या फूना फुटी बोल दीजिए, एक ही बात है। तुवालू। ठीक है, देश कौन सा है? तुवालू। कहाँ है? प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, और आठवां देश हमने ये, नाइन्थ कंट्री हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, एक देश मिलेगा आपको, ये है, इसको बोलते हैं सोलोमन आइलैंड। ठीक है, इसकी राजधानी है ओनियारा। ठीक है, इसको मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दूँ, ओनियारा। ठीक है, बन जाएगा। सोलोमन आइलैंड या सोलोमन द्वीप एक देश है, इसकी राजधानी है होनियारा, और 10वां देश ये हमने कंप्लीट कर लिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा दक्षिण में, इस एक देश है वानुआतू। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, वानुआतू। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट विला। क्या है? पोर्ट विला, और ये हमारा 11वां देश कंप्लीट हो चुका है। अब ठीक इसके पूर्व में आइए, एक देश है फिजी। ठीक है, कौन सा देश है? फिजी। फिजी की जो राजधानी है वो है सुवा। ठीक है, बन जाएगा। तो ये हमने 12वां देश कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए, एक देश है टोंगा। ठीक है, और टोंगा की राजधानी है नुकुआलोफा। ठीक है, नुकुआ लोफा या नुकुआलोफा बोल सकते हैं आप, नुकुआलोफा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोंगा, टोंगा ये हमने 13वां देश कंप्लीट कर लिया है। अब एक देश आपको दिख रहा होगा समोआ, ये देखिए यहाँ पास समोआ। समोआ की राजधानी है अपिया। ठीक है, 14th कंट्री है समोआ, और राजधानी क्या है? अपिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में, या आप बहुत सारे देश जो हैं, अधिकांश देश जो आप देख रहे हैं वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ से एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजर रही है। ये देखिए, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जिसको आप विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। मैं हमेशा इसको बताता आ रहा हूँ, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसमें देखिए 0 डिग्री के ठीक साउथ में बहुत सारे आपको द्वीप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो द्वीप हैं, अधिकांश द्वीपीय देश जो हैं
वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, तो इतने देश आप कॉपी में लिख लीजिएगा। कुल 14 देश हमने पढ़े हैं और उसकी राजधानी आप देख लीजिए। ठीक है, और उत्तरी प्रशांत देख लीजिए, दक्षिणी प्रशांत देख लीजिए, है ना, ये दोनों महासागर हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री करंट नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक बोलते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, बस आप महासागर जानिए कि किस महासागर में कौन सा द्वीप है, कौन सा देश है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सब आपको बनना चाहिए। ठीक है, आगे मैं कोई भी लेक्चर लूँगा तो उसमें आपसे 1-2 क्वेश्चन में पूछ भी सकता हूँ कि बताइए कहाँ पढ़े थे ये, है ना। तो ये हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। इसमें एक चीज़ और जानिए आप, इसमें जो किरिबाती है, ये आपको किरिबाती दिख रहा है, आप ये जानिए कि किरिबाती जो है, किरिबाती भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। मतलब भूमध्य रेखा किरिबाती से होकर गुजरती है। ठीक है, किस देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा? किरिबाती से होकर गुजरती है। ठीक है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें एक देश है किरिबाती, और यहीं से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, एकमात्र द्वीपीय देश है यहाँ पास जो प्रशांत महासागर में जो किरिबाती देश है, यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो आपने एक पॉइंट ये अच्छे तरीके से जान लिया। अब आपको थोड़ा सा मैं कठिन चीज़ें बता रहा हूँ, तो अगर आपको इसको नहीं पढ़ना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको कई सारे नाम देखने को मिल रहे होंगे। एक नाम है माइक्रोनेशिया, एक नाम है मेलानेशिया, एक नाम है पॉलिनेशिया और एक नाम है ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो बस इन नाम को आप पहचान जाइए, है ना, कि ऐसे नाम भी होते हैं। और एक शब्द आपको बार बार देखने को मिलता होगा, एक शब्द है ओशियानिया, है ना, या ओशिनिया इसी को बोलते हैं। ओशिनिया का अर्थ होता है एक बड़ा क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र? जो प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, या एशिया के ठीक दक्षिण पूर्व वाला एरिया जो प्रशांत महासागर का है, उस क्षेत्र को ओशियानिया बोलते हैं। ओशिनिया के 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट में हमने देख लिया कौन सा? पहला माइक्रोनेशिया, दूसरा मेलानेशिया, तीसरा पॉलिनेशिया और चौथा ऑस्ट्रेलेशिया। तो इन 4 भाग को क्या नाम दिया है कुछ लोगों ने? ओशिनिया। ठीक है, तो ओशिनिया महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया एक उससे भी बड़ा क्षेत्र है ना। कई द्वीपों को मिलाकर एक नाम पड़ा है ओशिनिया, है ना। तो बस इतना ही जान जाइए, अब बहुत है। ठीक है, तो इसमें कई सारे आइलैंड मैं बता चुका हूँ आपको, द्वीपीय देश जो कई सारे पार्ट हैं, तो इसको ज़्यादा मत पढ़िएगा, बस एक रफ आइडिया आप रखिए अपने दिमाग में। बस ये माइक्रोनेशिया हम जानते हैं, मेलानेशिया जानते हैं, पॉलिनेशिया जानते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया जानते हैं। इसमें जैसे पॉलिनेशिया हो गया, तो पॉलिनेशिया जो है कई छोटे छोटे देश, कई छोटे छोटे द्वीप को मिलाकर एक क्षेत्र बनता है जिसका नाम है पॉलिनेशिया। और पॉलिनेशिया किसका भाग है? ओशियानिया का भाग है। माइक्रोनेशिया किसका भाग है? ओशिनिया का भाग है। मेलानेशिया किसका भाग है? ओशिनिया का भाग है। ऑस्ट्रेलेशिया किसका भाग है? ओशिनिया का भाग है। ठीक है, तो ओशिनिया के ही 4 भाग हमने आज थोड़ा सा रफ आइडिया ले लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि द्वीपीय देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, तो उनकी राजधानियाँ भूल जाती हैं। लेकिन आप बार बार रिवीजन करेंगे, मैप देखेंगे, लोकेशन जानेंगे, तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। भविष्य में आपको अच्छे वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपको जैसा भी वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर भी आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि उनको भी यह सब लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।